सबसे पहले खबर आपको दें, लाहौर में शाही किला के करीब रिम मार्केट की मुंतकिली के लिए ऑपरेशन पर दुकानदारों से सख्त मजाहमत की है। पथराव और तशद्दुद से 6 सरकारी एहलकार जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। से बात करेंगे, फारहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारहान, बताया जाए इसका क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए, जो सरकारी एहलकार हैं दुकानदारों के उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और अभी ये तय पाया है दुकानदारों और सरकारी एहलकारों में एक ही सिटी मौके पर मौजूद थे कि वो दुकानदार जिनके पास मलकियत है वो अपनी मलकियत दिखाएंगे और उसके बाद उनके जो मुआवजा या दीगर मामला है वो तय किए जाएंगे। रिम मार्केट की मुंतकिली का मसला आपसे नहीं पुराना ये चलता आ रहा है। वॉल सिटी इसको सॉल्व करना चाहती है, लेकिन जब ऑपरेशन करने की कोशिश करती है वॉल सिटी यहाँ पर तो हमेशा उन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। सरकारी जो जमीन थी जो एसी सिटी और वॉल सिटी अथॉरिटी के कहना है तो उन्होंने वहाँ पर तो कुछ तामीरात मसमार की है, मगर पूरी मार्केट आज भी वो मसमार करने में नाकाम रहे हैं और मुज़ाकरात के बाद उन्हें फिर आज जो ऑपरेशन अधूरा छोड़कर वापस जाना पड़ा है। जी ठीक है फारहान, शुक्रिया आपका। हुकूमत का कोरोना फैलाव के पेश नजर लॉकडाउन सख्त करने का फैसला। SOPs पर अमल ना करने वाली मार्केटें बंद करा दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि बड़ी मार्केटों में होने वाली गैर जिम्मेदारी मौत का सबब बन रही है। SOPs पर अमल ही से कोरोना का फैलाव रोका जा सकता है। हुकूमत का कोरोना फैलाव के पेश नजर लॉकडाउन सख्त करने का फैसला। SOPs पर अमल ना करने वाली मार्केटें बंद कराई जाएंगी। खबर है गुजरावाला से, जहां SOPs की खिलाफवर्जी पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। जिला इंतजामिया पुलिस की भारी नफरी के साथ मार्केट्स बंद कराने पहुंच गई। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर की बड़ी मार्केट सैटेलाइट टाउन को बंद करवा दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं, गुजरावाला में SOPs की खिलाफवर्जी पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। जिला इंतजामिया पुलिस की भारी नफरी के साथ मार्केट्स बंद कराने पहुंच गई और जिला इंतजामिया की जानिब से शहर की बड़ी मार्केट सैटेलाइट टाउन को बंद करवा दिया गया है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, गुजरावाला के हैं, जहां पे SOPs की खिलाफवर्जी पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी करने के हवाले से जो मार्केटों के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से एक बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जिसके तहत शहर की सबसे बड़ी जो मार्केट है सैटेलाइट टाउन मार्केट उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तमाम छोटी दुकानों को ताले लगा दिए और आने वाले जो खवातीन थी उनको भी वापस जाने के अहकाम जारी किए गए। इसके साथ साथ अंदरून शहर की तमाम जो मार्केटें हैं वहां पर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। जिला इंतजामिया का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर जो गुजरावाला उनके अहकामात पर यह मार्केटों में जो SOPs की खिलाफवर्जी की जा रही थी उसके हवाले से ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यही कुछ सूरत हाल है लाहौर की भी। आपको बताएं कि लाहौर की मार्केटों की सूरत हाल अबतर है। हुकूमत का कोरोना के फैलाव के पेश नजर लॉकडाउन में सख्ती का फैसला सामने आया है। हमारे साथ है वकार घुम्मन। जी वकार, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ की? और जी, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से और जो मुख्तलिफ बड़े बाज़ार हैं जहाँ पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा था और जो गुंजान आबाद इलाकों में मौजूद थे और जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता था उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया है। लाहौर के बाज़ारों की अगर बात की जाए, मार्केट्स की बात की जाए तो इचरा बाज़ार उनमें सर फहरिस्त है। इसके बाद अनारकली बाज़ार है और इसके बाद टाउनशिप का बाज़ार है, ग्रीन टाउन बाज़ार है, धर्मपुरा बाज़ार है, बागबानपुरा बाज़ार है। ये चंद ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पे सारा दिन अच्छा खासा रश देखने में नज़र आ रहा है। और अब तक हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा है कि बड़ी मार्केट्स जहाँ पर रश था और SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था उनको बंद किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी ये तमाम बाज़ार इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन है और जैसे ही इस पर अमल दरामद का फ़ैसला होगा तो इन बाज़ारों को सबसे पहले बंद किया जाएगा। ईद के दिनों में हमने देखा कि इन बाज़ारों में सबसे ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा था। इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हैं। इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं उनमें से बेशतर ने मास्क नहीं पहने हुए और जो बेशतर दुकानदार हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहने हुए। हैंड सैनिटाइज़र भी किसी के पास नहीं रखा हुआ और इसी वजह से हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बाज़ार हैं
उनको इससे बंद किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस का जो ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। हाफिजाबाद में कोरोना वायरस से बचाव के एसओपीज की खिलाफवर्जी पर जिला इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए मार्केट्स बंद करा दी हैं। तो हाफिजाबाद की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है, इंतजामिया जो है वो एक्शन ले चुकी है क्योंकि दुकानें बंद नहीं कराई जा रही, ना ही एसओपीज पर अमल किया जा रहा है। हाफिजाबाद के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस से बचाव के एसओपीज की खिलाफवर्जी पर जिला इंतजामिया ने एक्शन लिया है और मार्केट्स बंद करा दी है। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद लाहौर में भी पेट्रोल नायाब हो गया। लाहौर शहर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं, जहां दस्तयाब है वहां लंबी कतारें हैं, जबकि कहीं पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से बताएंगे शहजाद खान। जी शहजाद। जी, लाहौर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत जो है वो ताहाल बरकरार है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पेट्रोल पंप जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का ये कहना है कि शहर में 30 लाख लीटर रोज़ाना की पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड है, जबकि लाहौर शहर को 4 से 5 लाख लीटर रोज़ाना की बुनियाद पे फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि मार्केटिंग कंपनीज़ ने पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी में ताख़ीर की। 1 जून के बाद पेट्रोलियम मसनूआत मार्केटिंग कंपनीज़ की जानब से परचेजिंग के ऑर्डर जो है वो दिए गए और अब लाहौर शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बहाल होने में मज़ीद 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। लेकिन इस वक्त शहर में सूरत हाल ये है कि शहर के 85% इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत नायाब हो चुकी हैं। पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जिनमें मुगलपुरा, इसके अलावा शुमाली लाहौर, जोहर टाउन, थोकर नियाज बेग, फैसल टाउन, इसके अलावा गुलशन रावी, बंद रोड और शहर के दीगर इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत जो है वो देखी। बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल नायाब हो गया, जिस पर शहरियों ने एहतजाज किया है। पेट्रोल पंप पर खुदसोजी की कोशिश भी की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से, जहां पे पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल नायाब हो गया, जिस पर एक शहरी ने एहतजाज किया और उसने खुदसोजी की कोशिश भी की है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, पेट्रोल पंप पर एक शहरी ने एहतजाज किया और खुदसोजी की कोशिश की। सरगोदा में पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल नायाब हो गया और जिस पर शहरी परेशान हैं और एक शहरी ने इस हवाले से एहतजाज भी किया और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि उसने पेट्रोल पंप में ही खुदसोजी की कोशिश भी की। सरगोदा के ये मनाजिर हैं। पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, लेकिन पेट्रोल पंप्स पर अब पेट्रोल नायाब हो गया है, मिल नहीं रहा। मुल्क भर में यही सूरत हाल है, सरगोदा की सूरत हाल भी यही है। पेट्रोल नायाब होने पर शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया और ये मनाजिर आप देख रहे हैं, एक शहरी ने पेट्रोल पंप पे ही खुदसोजी की कोशिश भी की है। कीमत कम होने के बाद सरगोदा में पेट्रोल नायाब हो गया और अब पेट्रोल ब्लैक में मिल रहा है। पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है, शहरियों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। जवार हुसैन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। जवार बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं फुटेज में यहाँ पेट्रोल की किल्लत है। जिला इंतजामिया की तरफ से कहा जाता है कि पेट्रोल आम है, लेकिन शहरी यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे ही अनोखा एहतजाज किया गया है पेट्रोल पंप पे, जहाँ शहरी ने बिल्कुल बरना होकर पेट्रोल की मांग की है और यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं फुटेज में एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना यह है, लॉकडाउन में पहले यहाँ फाकों की नौबत आई हुई है, जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो हम यहाँ पेट्रोल के लिए दर बदर फिर रहे हैं। हमने बच्चे पाल रहे हैं, चिंची चला रहे हैं या पेट्रोल से जो भी व्हीकल चल रहे हैं, इससे बिल्कुल हमारे जो उनसे कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मर्दान में आज चौथे रोज भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। शहरी लाइन्स में खड़े होकर पेट्रोल लेने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मंजूर हुसैन से। मंजूर, बताएगा हालात क्या है यहाँ के? हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आज चौथे रोज़ भी जो है पेट्रोल नायाब है। ज़िला भर में जो जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो बंद पड़े हैं। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जो कि यहाँ से जो है पेट्रोल फराहम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा रश है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे पेट्रोल मिल गया, लेकिन बहुत मुश्किल से। मैंने तकरीबन पूरे मर्दान में पेट्रोल पंप चेक किए हैं। मैं नया दरतौर से आया हूँ और सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप में जो है ये जो है जिसमें हम खड़े हैं इसमें पेट्रोल मिलता है, लेकिन आप लोग देखें कितना रश। आवाम जो है ना ये
एक तो कोरोना से मुतासर है, एक ऊपर से गर्मी है और जो है ना हमारे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहे, घर में आराम से बैठे हैं कि जो भी है, और दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन नज़र तो कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि जो जिला इंतजामिया है वो अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर यहाँ पे जो उनका जो शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ इंतजामिया और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मास्क न पहनने वालों को सड़कों पर रोककर सजा दी जा रही है। मोटरसाइकिल्स और रिक्शों के टायर से हवाएं निकाली जा रही हैं। मास्क न पहनने वालों का चेहरा दीवार की तरफ करके उन्हें खड़ा किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पे मास्क न पहनने वालों के खिलाफ इंतजामिया और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मास्क न पहनने वालों को सड़कों पर रोककर सजा दी जा रही है। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और वजीर खजाना बलोचिस्तान मीर जहूर बलेदी का एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से वॉकआउट। जाम कमाल का कहना है विफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बगैर मुशावरत हतमी शक्ल दी गई। मुशावरत न होने पर एहतजाज किया। सारी सूरत हाल का इदराक है, लेकिन बगैर मुशावरत मामलात को हतमी शक्ल देना दुरुस्त नहीं। हम इत्तेहादी हैं और हमें एहतमाद में लिया जाए। हमने बलोचिस्तान के अवाम को जवाब देना है। आपको बताते चलें सूरत हाल एहतजाज की। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और वज़ीर खजाना बलोचिस्तान मीर ज़हूर बलेदी का एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से वॉकआउट। जाम कमाल का कहना है कि वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बगैर मुशावरत हतमी शक्ल दी गई। बलूचिस्तान के वफाकी बजट में अपना हिस्सा मांग लिया। वज़ीर खजाना बलूचिस्तान ज़हूर बलेदी कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को अपनी ऐनक से बलूचिस्तान नजर नहीं आता। वज़ीर आज़म ने बजट में बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ाने की हिदायत की थी। बलूचिस्तान में तरक्की पर जितना भी खर्च होगा इसका फायदा पाकिस्तान को ही होगा। वो कोयटा में मीडिया से बात कर रहे थे। आप बलूचिस्तान को संजीदा लें, बलूचिस्तान के मामलात को संजीदा लें। अगर बलूचिस्तान का इंटरेस्ट इस वफाकी बजट में प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इसके कोalition पार्टनर्स हम ज़रूर इस बात को गौर करने पे मजबूर होंगे कि हम वो बजट जो बलूचिस्तान के दर्द और दुखों का मदावा नहीं हो सकता, तो उस बजट को भी हम सपोर्ट करने का जो है सोचेंगे। बलूचिस्तान के मुकदमे को लड़ने के लिए हमें अपोजिशन से भी रब्ता करना पड़ा, हम उनसे भी रब्ता करेंगे। हमें जो है वफाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनसे रब्ता करना पड़ा, हम उनसे रब्ता करेंगे। बलूचिस्तान के इंटरेस्ट, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की, बलूचिस्तान के इशूज़ पे जो है हम किसी तरह की जो है कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज वज़ीर आला साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और जितने भी हमारे ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उनको आगाह करेंगे। हम बलूचिस्तान के जो हुकूक़ के हवाले से चुप नहीं बैठेंगे और हम अपना जो है उनके साथ जो है उनसे अपने हुकूक लेके ही रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश हुए। वज़ीर आला ने 2 घंटे तक नैब टीम के सवालात के जवाब दिए। वज़ीर आला के पेशी के बाद कहना था, नैब का बड़ा दिलगुर्दा है जो वबा के दिनों में भी काम कर रहा है। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान की रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस में नैब ने वजीर आला सिंध का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुराद अली शाह ने नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड करवाया। वजीर आला सिंध को सोलर लाइट्स के गैर कानूनी ठेकों के केस में सवालनामा भेजा जाएगा। मुराद अली शाह पर एतराजात के बावजूद ठेकों के फंड्स जारी करने का इल्जाम है। सोलर लाइट्स केस में 7 मुल्जिमान पली बारगेन जबकि 1 वादा माफ गवाह बन चुका। सोलर लाइट्स केस में मरकजी मुल्जिम शर्जील इनाम मेमन जमानत पर हैं। नैब पेशी के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब को कहा है कि आपका बड़ा दिल गुर्दा है, वबा के हालात में भी काम कर रहे हैं। नैब के अमलदारों को जो उन्होंने कहा था, ये जरूर मैंने कहा था कि आपका बड़ा दिल गुर्दा है कि ऐसे वक्त में भी आप अपना काम कर रहे हैं। हम सारी चीजें छोड़ के इस वबा में अपनी लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुराद अली शाह का कहना था, हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुताल्लिक मुतजाद पैगामात अवाम तक गए। कराची में कोरोना वबा ज्यादा है। कोरोना से मुताल्लिक अवाम को पैगाम जाना चाहिए कि ये संजीदा मामला है। एक यूनिफाइड मैसेज जाए कि ये वबा जानलेवा है। आपने ख्याल, मैं तो इधर भी बड़ा डर के मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की
कि मैं कराची से आया हूँ, कराची में बहुत ज्यादा वबा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मजीद कहना था कई जगहों पर SOPs फॉलो नहीं हो रहे। कोरोना से मुतालिक इकदामात तिब्बी माहिरीन के मशवरे से किए गए। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ उस्मान खान, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। लॉकडाउन में नरमी पाकिस्तानियों के लिए मौत का फंदा बन गई। सिर्फ 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,801 अफराद कोरोना का शिकार बन गए, 82 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 85,264 तक पहुंच गई। लॉकडाउन में नरमी की हुकूमती पॉलिसी हुकूमत के साथ पाकिस्तानियों के भी गले पड़ गई। आवाम को भी मौत के खौफ के बजाय अपना पेट भरने और जरूरियाती जिंदगी पूरी करने की फिक्र। तमाम SOPs नजरअंदाज कर दिए गए। लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड 4,688 अफराद कोरोना का शिकार हो गए, 82 अफराद जान से भी चले गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 85,264 तक पहुँच गई है, जबकि 1,770 अमवात हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड किए गए, जहाँ ये तादाद 32,310 है। पंजाब में 31,104 अफराद वायरस से मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 11,373 मरीज हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,224 तक पहुंच गई है। गिलगित बल्तिस्तान में 824 और आजाद कश्मीर में 286 मरीज हैं। दूसरी तरफ हुकूमत को इत्मीनान है कि जितने अफराद कोरोना से मर चुके हैं और जिस कदर मुतासर हैं, ये सब उस अंदाजे से बहुत कम है। वजीर इत्तलात शिबली फराज क्या कहते हैं, जरा उनकी भी सुनिए। अल्लाह ताला के फजल से उससे बहुत कम लोग, वफात भी उनकी कम हुई, कम लोगों की हुई, और जो मुतासिर हुए वो भी कम हुए। हमारे तखमीने से अभी भी बहुत कम है, क्योंकि हम इसको बड़े ऑर्गेनाइज और बड़े प्लान तरीके से इसको हम देख रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब तक 6,15,511 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 20,167 अफराद की मजीद टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 901 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में अब तक 30,128 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1667 कोरोना के नए केसेस सामने आए। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 33,536 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए। अब तक कोरोना के बायस इंतकाल करने वाले मरीजों की तादाद 575 हो गई। आज मजीद 764 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 16,782 हो गई। सिंध हुकूमत ने विफाकी हुकूमत की बैरून मुल्क से आने वालों की पॉलिसी पर सवालिया निशान उठा दिया। मुर्तजा वहाब ने बैरून मुल्क से आने वालों के बारे में बरती जाने वाली गफलत की निशानदही कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब से आने वाली फ्लाइट के 123 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। सऊदी अरब से आने वाली फ्लाइट के जरिए 246 मुसाफिर कराची पहुंचे थे। मुर्तजा वहाब ने कहा कि विफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बगैर टेस्ट के दाखिले की इजाजत दे रही थी। सिंध हुकूमत ने बैनुल अक़वामी फ्लाइट से आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट किए तो 123 मुसाफिर कोरोना में मुब्तला निकले। सिंध हुकूमत अब इन मुसाफिरों को आइसोलेट करेगी। मुस्लिम लीग नून के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और जिला मर्दान के जनरल सेक्रेटरी जमशेद खान मोहम्मद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। MPA जमशेद खान मोहम्मद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। जमशेद खान ने आबाई घर में खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और जिला मर्दान के जनरल सेक्रेटरी जमशेद खान मोहम्मद में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए शराकतदारी जरूरी है। पाकिस्तान स्टील टैक्स अदा करने वालों पर बड़ा बोझ बन चुकी है। मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अफसोसनाक है। हुकूमत तनख्वाहों और सूद की शक्ल में 70 अरब माहाना अदा कर रही है। मुलाजमीन का इसमें कोई कसूर नहीं है। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए शराकतदारी जरूरी है। पिछले 5.5 साल में जब से ये मिल बंद है तो हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स पेयर का पैसा 20 करोड़ आवाम अपने खून पसीने से पैसा कमाती है। 55 अरब रुपया
इस मिल के मुलाजमीन को, बंद मिल के मुलाजमीन को सिर्फ तनख्वाहें देने में लगाया गया है। 55 अरब रुपया। इस बड़ी रकम के अलावा अगर हम देखें तो 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेल आउट्स दिए और दूसरी किस्म की सपोर्ट दी इस इदारे को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। दिन ब दिन इस कर्जे पे सूद भी इकट्ठा हो रहा है और नुकसानात भी बढ़ रहे हैं और तकरीबन 70 करोड़ रुपया माहाना पाकिस्तान जो है उस। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमती वकील फरूक नसीम ने दलाइल दिए कि जुडिशल काउंसिल ने पड़ताल करने के बाद शोकाज नोटिस जारी किया। सदर मुमलिकत को जो मालूमात मिली उन्होंने जुडिशल काउंसिल को भेज दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम तो ये देख रहे हैं कि रेफरेंस की तैयारी में बदनीयती हुई है या नहीं। क्या आप तस्लीम करते हैं कि रेफरेंस की तैयारी में नकाइस है? फरूक नसीम ने जवाब दिया कि रेफरेंस की तैयारी में कोई नुक्स नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि बता दें, मामला टैक्स अथॉरिटी को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाने की तजवीज किसने दी? आप ये बता दें, रेफरेंस में जुर्म आपने कौन सा बताया है? 10,000 की टैक्स अदम अदायगी पर रेफरेंस नहीं बन जाता। ऐसा जुर्म बताएं जिससे जज पर एतमाद मजरू हुआ हो। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने पूछा कि लंदन की जायदाद पर मुतल्लिका हुकाम ने नोटिस लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब मीडिया से बात कर रही हैं। शरीफ साहब पे जो उस वक्त वजीर आला थे और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने किसी बेनामी शख्स, आज तक इमरान साहब ने उस शख्स का नाम नहीं बताया और ये इल्ज़ाम लगाया कि किसी बेनामी शख्स ने इमरान साहब को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफ़र किया है 10 अरब रुपया कि ये 10 अरब रुपया ले लें और पैनामा लीक्स पर बात करनी छोड़ दें। और ये जो इल्ज़ाम था उसकी हकीकत आज पाकिस्तान की आवाम के सामने मैं इस कागज़ के ज़रिए बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मई 8, 2017 को जब ये इल्ज़ाम लगा तो मई 8, 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने इमरान साहब को डेफेमेशन नोटिस भेजा कि आप जवाब दें कि ये जो इल्ज़ाम आपने लगाया है इसके पीछे क्या हकीकत है। मैंने कब, किसके ज़रिए, कैसे और कहाँ आपको 10 अरब भिजवाए या आपको ऑफ़र दी कि आप ना लीक्स पे बात करनी छोड़ दें। पैनामा लीक्स का जो नतीजा हुआ वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। तो 8 मई 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस किया इमरान साहब को कि आप जवाब दें, लेकिन क्योंकि आदि झूठे, आदि मुजरिम और आदि चोर हैं तो कोई जवाब ना दिया। उसके बाद 7 जुलाई 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने डेफेमेशन सूट फाइल किया इमरान साहब के खिलाफ। आपके लिए दोहराना चाहती हूँ, 7 जुलाई 2017 को, और दोबारा सूट के जरिए इमरान साहब से जवाब मांगा कोर्ट ने कि आप जवाब दें कि शहबाज शरीफ ने आपको कहां, किधर, कैसे और किसके जरिए ये 10 बिलियन की ऑफर की। इमरान साहब पहली 2 पेशियों पर पेश नहीं हुए और आज 3 साल होने को आए हैं। 3 साल होने को आए हैं। 33 एडजर्नमेंट्स इस केस में आज की तारीख तक मांग चुके हैं और आज दोबारा इस केस की हियरिंग थी और जिसका ये एक ऑर्डर मैं आपके सामने दिखा रही हूं और इसको आपको भी दे दिया जाएगा। इस ऑर्डर के तहत आज बाबर अवान साहब को पेश होना था। 3 साल में ना कोई रिटन स्टेटमेंट आदि झूठे ने जमा कराई, ना कोई स्टेटमेंट जमा कराई, ना पेश हुए, और वकील जो है वो एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेता है। 33 एडजर्नमेंट 3 साल में।
इल्जाम लगाया था कि 10 बिलियन शहबाज शरीफ ने ऑफर किए, 10 दफा भी कोर्ट में पेश नहीं हुए जवाब देने के लिए। और आज बाबर अवान साहब जो इस वक्त ऑफिस होल्डर हैं, इमरान साहब के एडवाइजर हैं पार्लिमानी अमूर पे, आज उन्होंने पेश होना था जो गैर कानूनी है। ये पर्जरी है। अगर आप ऑफिस होल्डर हों तो एज लॉयर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और आज कहा गया कि बाबर अवान साहब पेश नहीं हो सकते। और क्यों नहीं पेश हो सकते? वो इसलिए पेश नहीं हो सकते कि कोविड-19 है मुल्क में। शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर, तमाम डॉक्टर्स की तजावीज़ के बावजूद इमरान साहब नैब न्याजी गठजोड़ चाहता है कि हफ्ते में 2 दफा शहबाज शरीफ पेश हो, और शहबाज शरीफ पेश हुए। कोविड-19 के बावजूद कल जिस तरह खतरे में डाला गया पुलिस को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा कानून और आइन के सामने पेश होती रही है, लेकिन ये कानून से भागे हुए भगोड़े, ये आदि झूठे सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं। जब अदालतें बुलाती हैं तो उसके बाद पिछले दरवाजे से फरार हो जाते हैं। बाबर अवान साहब किस हैसियत से, जो डेफेमेशन सूट है उसमें इमरान साहब के वकील हैं, गैर कानूनी अमल है, वो बतौर लॉयर पेश नहीं हो सकते। वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऑफिस होल्डर हैं। वो बतौर लॉयर किस कानून के तहत पेश होते हैं? और फिर भी कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 बाबर अवान साहब पेश। हर रोज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तलबी होती है नैब के अंदर। कोविड-19 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को खतरे में डाला जाता है, और खुद जब जवाब देने की बारी आती है तो कोविड-19 की वजह से 33 एडजर्नमेंट्स के बावजूद आज भी जो इल्जाम लगाया था 3 साल पहले एक आदि झूठे ने, वो जवाब पेश करने नहीं आया। 3 साल गुजर गए, एक कागज की एडजर्नमेंट जमा नहीं कराई, एक कागज की रिटन स्टेटमेंट आज तक। आपने तो 10 बिलियन का इल्जाम लगाया था और 10 सफ़ों का तो जवाब जमा करा देते। आज तक अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं कराई। इसी तरह आज अदालत ने लिख दिया है कि अगर, क्योंकि हमारे लॉयर्स वहां मौजूद थे और अकॉर्डिंग टू डेफेमेशन सूट सेक्शन 14 3 महीने के अंदर डेफेमेशन सूट का फैसला आना जरूरी है। जो डेफेमेशन एक्ट 2002 है उसका सेक्शन 14 कहता है कि 3 महीने के अंदर डेफेमेशन सूट को क्लोज करना होता है, और लेजिस्लेशन ने अपनी बिल बताई हुई है, और 3 महीने के अंदर इस केस का फैसला आना होता है। और आज जज साहब ने लिख दिया है कि अगर आपने जवाब जमा ना कराया, जो आप 3 साल से 33 एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं, तो अगली पेशी 22 जून 2020 को इस केस का फैसला हो जाएगा। और जिस झूठे आदि मुजरिम चोर नलायक नाअहल इमरान। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त वकील आलमगीर खान की जानिब से इकरम चौधरी ने दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शहजाद अकबर ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बयान दिया। शहजाद अकबर का जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक बयान तौहीन अदालत है। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के हवालदार मोहम्मद जहूर शहीद की आज 31वीं बरसी मनाई जा रही है। जहूर शहीद ने 4 जून 1989 में आज़ाद कश्मीर के कईल सेक्टर में जामे शहादत नोश किया। इसी हवाले से बताएंगे जुबैर आवान। जी जुबैर। जी बिल्कुल, हवलदार मोहम्मद जहूर ने कश्मीर महाज पर जो है जामे शहादत 1989 में जो है वो नोश की थी। आज उनकी 31वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। जो लवाकिन हैं वो कब्र पर वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ पर फातिहा ख्वानी जो है वो की है। इसके साथ साथ लवाकिन ने घर में भी बाकायदा तौर पर जो है वो फातिहा ख्वानी जो है वो की है। इस वक्त शहीद के जो भतीजे हैं और जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं।
जो उनके भतीजे हैं, इनसे हम ये पूछते हैं कि ये उनकी शहादत के हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, हमारे चाचा थे, अल्लाह पाक ने उनको शहादत के दर्जे पे फाइज किया और मुल्क की खातिर किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और हम इसके ऊपर खुश हैं कि उन्होंने वतन अजीज़ के लिए अपनी जान दी। हम हर तरह से आर्मी के साथ शाना बिशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम सफ़े अव्वल में आर्मी के साथ लड़ेंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने भी यही कहा है कि हमें अपने शहीद चचा पर जो है वो फख्र है और जब भी मौका मिला तो हम भी वतन पर अपनी जान जो है वो कुर्बान। इस बुलेटिन से इतना है।